पार्षद चुनाव संपन्न, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम घोषित। धौलपुर पार्षद चुनाव संपन्न होने के बाद धौलपुर राजाखेड़ा एवं बाड़ी से चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किया गया है, जिसके अनुसार 15 दिसंबर को अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रस्तुत किया जाएगा। 16 दिसंबर से 17 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। उसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा तथा उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को समस्त चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। 10 से 11 तक नामांकन, 11:30 बजे नाम वापसी एवं 2 बजे समीक्षा के तुरंत बाद यदि आवश्यक हुआ तो 2:30 से 5 बजे तक मतदान होगा। रामवीर पोसवाल के दोनों प्रत्याशी विजयी। बाड़ी नगर पालिका बाड़ी के बेहद तनावपूर्ण संघर्षशील चुनाव वार्ड नंबर 14 एवं वार्ड नंबर 18 में देखने को मिला, जहां पूर्व पार्षद रामवीर पोसवाल के समर्थित दोनों निर्दलीय प्रत्याशी अमर सिंह एवं श्रीमती राजकुमारी चुनाव मैदान में थे। दोनों ही बोर्ड पर कस्बा वासियों की निगाहें टिकी हुई थी। चुनाव में अपनी लोकप्रियता की बदौलत दोनों ही वार्डों से शानदार जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 18 से अमर सिंह पोसवाल एवं वार्ड नंबर 14 से राजकुमारी देवी निर्वाचित घोषित हुई हैं। निर्वाचन के बाद अपने समर्थकों के साथ दोनों वार्ड में मतदाताओं के घर जा जाकर आभार व्यक्त किया। वार्ड 19 से कांग्रेस की राजेश्वरी पीपेश निर्वाचित। बाड़ी नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 19 से काफी संघर्षपूर्ण मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती राजेश्वरी निर्वाचित घोषित हुई हैं। विजयी होने के बाद उन्होंने वार्ड में प्रत्येक घर घर जाकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। कांग्रेसी विधायक की सफल हुई रणनीति, बाड़ी में कांग्रेस का बनेगा चेयरमैन। बाड़ी नगर पालिका चुनाव 2020 के परिणामों के अनुसार नगर पालिका में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के चेयरमैन का चुना जाना निश्चित हो गया है। 45 पार्षदों के बोर्ड में 4 पार्षद निर्विरोध चुने गए थे तथा 41 सीटों पर मतदान कराया गया। अंतिम चुनाव परिणाम मिलने के बाद बोर्ड की वर्तमान स्थिति के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 27 पार्षद, बीजेपी के 3 तथा 15 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। इन चुनावों में बसपा का खाता नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने चुनाव की ऐसी रणनीति बनाई कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। भाजपा के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के 3 बड़े पदाधिकारी बाड़ी के ही निवासी हैं। उसके बावजूद ऐसी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के इतने खराब दिन कभी नहीं रहे। बाड़ी में भाजपा की नेतृत्वहीनता की स्थिति बन गई है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से मुकाबले करने लायक कोई नेता नहीं है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की कमान दी गई है जो जनता में कतई अपना वजूद नहीं रखते। यहां तक कि गुमनाम व्यक्ति को बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष तक बना दिया। नगर पालिका के चुनावों से ठीक पहले की गई ये नियुक्तियां पार्टी को ले डूबी। तो हम बाड़ी की नगर पालिका की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्हीं की देने की इतनी सीट जीती। दूसरे हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत के कार्य, उनके लिए धन्यवाद। भाजपा का क्या है कि जब ये लोग राज्य में आ जाते हैं तो जब तक ये ध्यान नहीं देते, जब तक सब दलाली पर चिपट पड़ते हैं कि मैं कितने पैसे कमाऊँ, मैं कितने पैसे, जिनमें एक होड़ रहती है पैसे कमाने की। किसी का ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको पैसे चाहिए, किसी को मट्टी के ठेले वालों से जो राशन डीलर की दुकान है वो दुकान दिलाने पर 2-2, 3-3 लाख रुपए लेते हैं। फिर उनसे मंथली अलग से लेते हैं, राशन वालों से भी। हर चीज़ से इनको पैसे चाहिए। सिर्फ इनकी जार का कारण है, मेन वो ये बीजेपी का, कि सिर्फ ये पैसे की मांग ज़्यादा ध्यान देती है। जबकि बाड़ी के अंदर तो इनके 2-2, 3-3 अध्यक्ष हैं। बीजेपी का जिला अध्यक्ष बाड़ी का, यूथ का अध्यक्ष बाड़ी का, एक्टिव प्रोजेक्ट का अध्यक्ष बाड़ी का, इनके 3-3 अध्यक्ष हैं बाड़ी के अंदर ही बैठे हैं। और इसके बाद में भी आप देख रहे हो कि बीजेपी की क्या हालत है बाड़ी में। जब दोनों जिला अध्यक्ष तीनों अपनी नगर पालिका को नहीं बचाए इन्होंने, तो मैं जानता हूँ कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, स्वतः ही दे देना चाहिए, बजाय किसी की मांगने की है। ये तो खुद की जिम्मेदारी होती है कि जब अगर अपने गढ़ को ही नहीं बता पाए तो किस हैसियत से वो अध्यक्ष बनकर आई बैठे। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस भय और दबाव की राजनीति कर रही है, उसको लेकर वो एक व्यक्ति को किसी को लायक नहीं बता दे कि किस पर भय की, किस पे हमने दबाव बनाया। कोई एक व्यक्ति को लायक नहीं कह दे कि हमने इसको तो दबाव बनाया, इस पर हमने भय करा। किस पर भय किया, क्या किया हमने? जब बीजेपी का राज था
जब फरदान मैंने अपनी बनाई थी दोनों सैदपुर और बाड़ी में पूरे ज़िले के अंदर बने और तीनों नगर पालिका हम जीते। जब किसका भय था, जब किसका दबाव था, उसके लिए इन पर कोई जवाब कोई जवाब दे सकते हैं क्या ये? जब तो इन्हीं की राज था। स्वयं मुख्यमंत्री ये माननीय वसुंधरा जी हमारे ज़िले की थी। अब उनसे ज़्यादा तो कोई पावरफुल था नहीं। जब भी ये सरपंच जी यही थे और बीजेपी पूरी यहीं थी बाड़ी के अंदर, जब भी तो ये चुनाव आ रहे थे, जब कौन सा दबाव था, जब कौन सी हमने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। अब हरने के बाद तो बस सिर्फ इन लोगों पर पुलिस और प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था के बीच आज 9 बजे से ही 4 कमरों में 4 राउंड वार पूरे 41 वार्डों की मतगणना हुई है। क्योंकि पहले नॉमिनेशन के अंतिम फाइनल और विड्रॉल के समय ही 4 वार्डों का पहले पूर्व में डिक्लेयर हो गया था, जिसमें 3 कांग्रेस को और 1 इंडिपेंडेंट पार्टी को गया था। अभी 41 में जो रिजल्ट रहा है वो कुल मिलाकर वो पुराने निर्विरोध का इनका टोटल 26 कांग्रेस को और 3 बीजेपी को और अंतिम रूप से 16 निर्दलीय व्यक्तियों को इसको ये हुए हैं इसमें निर्वाचित। शांतिपूर्ण रहा है जनता का और समस्त राजाखेड़ा में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड। राजाखेड़ा नगर पालिका 2020 चुनाव की मतगणना पूरी होने पर कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनना तय होगा। कांग्रेस ने फिर बनाया दबदबा। कुल 35 वार्डों में से 20 में चुने गए कांग्रेस के पार्षद, 11 में भाजपा ने मारी बाजी, 1 में बसपा ने भी खाता खोला और 3 में निर्दलीयों ने दोनों बड़ी पार्टियों को दी पटखनी। मतगणना का अंतिम परिणाम मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नगर पालिका राजाखेड़ा में कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनेगा। धौलपुर जिले की 2 नगर पालिकाएं बाड़ी एवं राजाखेड़ा में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है, जबकि नगर परिषद धौलपुर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बराबर पार्षद निर्वाचित होने के कारण अब सभापति निर्वाचन की कमान निर्दलीयों के हाथ में पहुंच गई है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 से कांग्रेसी रोहित मंगल निर्वाचित। बाड़ी नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित मंगल ने 170 मतों से विजय प्राप्त की है। रोहित मंगल ने कहा कि मैं वार्ड के लिए सदैव सेवा को तत्पर रहूंगा। वार्ड वासियों ने जो मुझे अपार आशीर्वाद दिया है उसका मैं सदा सदैव ऋणी रहूंगा। वार्ड में विकास कार्य करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। नगर परिषद चुनाव में यश तिवारी निर्वाचित। धौलपुर नगर परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 26 से सबसे युवा उम्मीदवार यश तिवारी 21 वर्षीय निर्वाचित घोषित किए गए हैं। यश तिवारी ने अपने वार्ड की सेवा करने का संकल्प किया है। निर्वाचित होने के बाद यश तिवारी ने वार्ड नंबर 26 के घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता का आभार व्यक्त किया है।